सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। सब लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है और सबसे पहले आज सब लोगों को गणेश चतुर्थी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। पूरे देश में गणेश जी का त्योहार मनाया जाता है। गणपति की स्थापना की जाती है और गणपति को ये कुछ दिन रखने के बाद जल में प्रवाहित किया जाता है। और आज की डेट में एक और बहुत बड़ी चीज़ चल रही है कि गणपति की जो स्थापना की जाती है, जो गणपति जिस मटेरियल से बनाए जाते हैं, वो पूरी तरह घुलने वाला मटेरियल यूज़ किया जाता है, जिससे पॉल्यूशन भी ना हो। क्या ग्रीन गणपति उनको कह देते हैं। और गणेश जी का जब दिन है और गणेश जी की बात ना करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता। गणेश जी हमारे प्रथम पूज्य माने जाते हैं, प्रथम पूज्य देव माने जाते हैं। शिव और माता पार्वती के संतान गणेश जी। और गणेश जी ने अपने जीवन काल में बहुत से ऐसे काम किए। उनके जीवन की बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो हमें प्रेरणा देती हैं। इसके अलावा हिंदुस्तानी देवी देवता हैं तो और बहुत कुछ उनसे मिलता है। गणेश जी की जो प्रतिमा है, गणेश जी का जो स्वरूप है, अगर हम उसको ध्यान से देखें तो वो स्वयं में एक मैनेजमेंट का संदेश देते हैं। हाँ जी, गणेश जी का स्वरूप मैनेजमेंट का संदेश देता है। बिल्कुल। तो उसके बारे में अगर थोड़ा-सा और ज़िक्र करूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि गणेश जी का स्वरूप मैनेजमेंट का इतना बढ़िया संदेश कैसे देता है, उस मैनेजमेंट के ऊपर बात करूँगा। वैसे ये वीडियो मैं कई बार बना चुका हूँ, पर ये मेरा बड़ा फ़ेवरेट वीडियो है। हम गणेश जी के स्वरूप की बात करें तो गणेश जी का स्वरूप ऊपर से देखना शुरू करें तो गणेश जी का सिर बहुत बड़ा है, पूरे शरीर से बड़ा है। सिर मतलब दिमाग। तो वो संदेश ये देता है कि जब हम जीवन में किसी भी चीज के ऊपर बात करते हैं, सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो दिमाग में उसको बहुत अच्छी तरह से उसका मंथन करना चाहिए। सबसे पहले उस चीज का, उस बात का, उस प्लान का मंथन करें, हर तरह से, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके से। उसके बाद जब नीचे आते हैं तो गणेश जी की आंखें छोटी-छोटी सी होती हैं। छोटी आंखें मतलब दूरदृष्टि, दूर तक देखने की क्षमता होनी चाहिए। जो भी हमारी प्लानिंग है उसके रिजल्ट कैसे होने वाले हैं, उस दूर तक देखने, उस दूरदृष्टि से उसको समझने की कोशिश करें। ये है गणेश जी की आंखें, छोटी आंखें होने का मतलब। और गणेश जी के कान बहुत बड़े-बड़े, बहुत बड़े कान का मतलब है कि जब भी आप कोई काम करेंगे, तो लोगों के विचार आपके पास बहुत आएँगे, अच्छे और बुरे। लोग हँसेंगे भी सही आपके पास, क्योंकि आपका विचार नया होगा, आपके पास एक नया आइडिया होगा। तो सबको सुनना है और ध्यान से सुनना है। और उसके बाद गणेश जी का मुँह जो छुपा हुआ है सूंड के नीचे, उसका मतलब ये है कि बोलना बहुत कम है। कोई भी कैसी भी आलोचना हो रही है, लोगों की सुननी है आराम से, हर बंदे के विचार सुनने चाहिए। क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि सुनो सबकी और करो मन की। तो बस ये गणेश जी के जो मुँह छुपा हुआ है सूंड के नीचे और कान बड़े-बड़े हैं, मतलब सुनो ज़्यादा, बोलो कम। कम बोलने से बहुत सारे काम निकल जाते हैं। सुनने से सबकी बात हमारे को समझ में आने लगती है। गणेश जी की नाक बहुत बड़ी यानी सूंड, उसका मतलब ये है कि दूर से खतरों को भांप लो। जी, क्या-क्या खतरा हो सकता है इस रास्ते पर चलने से, वो सब भांप लो। ये गणेश जी की नाक का सूंड लंबी का रहस्य है। और यहाँ पर चीजें समाप्त नहीं होती। और अगर हम नीचे जाएंगे तो गणेश जी का बहुत बड़ा पेट, बहुत बड़ा पेट गणेश जी का ये आपको संदेश देता है कि आपके जीवन में जितनी भी बातें हैं, आपकी आलोचना हो, आपकी लोग प्रशंसा करें, हर बात को हजम कर जाओ, उसको अपने पेट में हजम कर लो। बहुत ज्यादा जब कोई प्रशंसा करता है तो फूलो मत, खुशी से झूमने मत लग जाओ। और अगर कोई आपकी आलोचना करता है, आपके बारे में कुछ बुरा बोलता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्रोधित हो जाओ। हाँ जी, बिल्कुल,
उन सब चीजों को अपने पेट में हजम कर जाओ। इसीलिए बड़ा पेट से बड़ा संदेश मिलता है। ये गणेश जी की कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन में हमेशा काम आती हैं। अगर हम ऑफिशियल बात करें, इंडस्ट्रियल वे में बात करें या किसी भी तरीके से बात करें, तो ये सब बातें काम आती हैं। और ये बातें हमारे जीवन में पारिवारिक जीवन पर भी बहुत लागू होती हैं कि सुनो सबकी, करो मन की, सुनो यादा, बोलो कम। जितना ज्यादा हम बोलेंगे उतना हमारी कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ना कोई ऐसी कमजोरी सामने वाले के ऊपर उजागर हो जाएगी और हमारे नंबर कम हो जाएंगे और उसका बैड इफेक्ट हो सकता है। और कम बोलना वैसे भी बहुत सारे झगड़ों को खत्म करता है। स्माइल हमेशा चेहरे पर रखें। और एक और चीज रह गई, गणेश जी का वाहन। गणेश जी का वाहन यानी कि चूहा। चूहा मतलब उत्पात। उत्पात की निशानी चूहे को कहा जाता है, मूषक को कहा जाता है। तो हमारे जीवन में भी जब हम कोई काम करने लगते हैं, बहुत सारे उत्पात होते रहते हैं, मन के अंदर भी बहुत सारा उथल पुथल होती है और बाहर तो उथल पुथल की कमी नहीं होती। और उस इसीलिए गणेश जी का वाहन है मूषक महाराज। यानी उत्पात के ऊपर तो स्वयं बैठ जाते हैं और उस उत्पात को शांत कर देते हैं। तो उत्पात से घबराना नहीं है, उसको अपना वाहन बना लो और फिर देखो हमारे जीवन में कामयाबी, सक्सेस, सफलता आनी ही आनी है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। हमारे पारिवारिक जीवन में भी शांति बनी रहेगी। बिल्कुल। और परिवार में जब सब चीजें अच्छी होंगी और ये संदेश सब लोगों के पास जाएगा, तो बहुत ही अच्छा परिणाम होने वाला है। तो ये गणेश जी का जो मैनेजमेंट संदेश है, ये बस यहीं तक। आपका दोस्त ईशनारंग रोज आपके लिए एक नई कहानी लाता है, नए संदेश के साथ, नए मैसेज के साथ। और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना साथ मेरा देते हैं, रोज हमारे साथ कहानी के लिए उपलब्ध होते हैं। मैं भी आपके साथ उपलब्ध होता हूँ और हम लोग इन कहानियों के जरिए या किसी भी तरह से एक दूसरे के काम आ सके तो बहुत बढ़िया रहेगा। बारिश में भीगने से बचने के लिए छाता हमें हौसला देता है। छाता बारिश को नहीं रोक सकता, लेकिन हमारे हौसले को बढ़ा सकता है। बस हम कोशिश यही करते हैं कि हम आपके आने वाले जीवन में मुसीबतों को, कठिनाइयों को रोक नहीं सकते, लेकिन कोशिश करते हैं कि हम अपनी कहानियों से आपको उससे बाहर निकालने के लिए हौसला दे सकें। तो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। आज के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह इसी समय, इसी लिंक, इसी प्लेटफॉर्म पर हम फिर से मिलने वाले हैं, एक नई कहानी के साथ, एक नए संदेश के साथ। तो तब तक के लिए डोंट वरी, बी हैप्पी।